डोडा पुलिस का बड़ा एक्शन, एक ड्रग तस्कर की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। आपको बताएं कि जनवरी 2025 में एक एफआईआर रजिस्टर होती है शकीला बेगम उर्फ ताया के खिलाफ, जिनके खिलाफ पहले ही 2 एफआईआर रजिस्टर थी और पहले ही पीएसए जो है वो भुगत चुकी थी। लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आने के बाद डोडा पुलिस ने उनके घर पर रेड की थी, जहां से चर्च जो है चर्च से पदार्थ जो है वो बरामद हुए थे, जिसके बाद डोडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है। आपको बताएं तकरीबन 45 लाख से भी ज्यादा मालिकी वाली प्रॉपर्टी, जबकि उनकी माहाना इनकम जो है तकरीबन 12,000 रुपए थी। आज डोडा पुलिस ने उनकी प्रॉपर्टी को ऑफिशियली जो है वो अटैच किया है। ये आपको मैं बताता चलूं कि 2025 की शुरुआत में ही एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई थी, जिसमें एक यहाँ की एक मोस्ट नोटोरियस ड्रग पेडलर जो थी वो लेडी थी शकीला बेगम, वो उसमें अरेस्ट हुई थी। और वो अभी तक जो है वो भद्रवाह जेल में है उसी केस में। उसकी प्रॉपर्टी को जब हमने असेस किया, वो कोई 45 लाख 32,000 के आसपास उसकी जो है वो उसकी मालिक निकली। दैट इज़ ए 2 स्टोरी बिल्डिंग जो कि सदीकाबाद में है। और क्योंकि उनके नोन सोर्सेज से जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ के है, और उनके जो जो कार्रवाइयाँ हैं वो उसी से इलिसिट कमाई हुई जो दौलत है उसी से ही वो मकान बना हुआ है। तो आज उनको नोटिस जो है वो वहाँ पे सर्व किया गया है कि दैट प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड, और यही चीज़ जो है वो सफेमा में जो है वो दी जाएगी और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, जिसके 15 दिन के बाद इस पार्टी को जो है वो नोटिस सफेमा से आएगा। तो आज की जो कार्रवाई है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए नार्को स्मगलर, नार्को पैडलर, और जो यहाँ पे जनरली हीरोइन का काम करती थी और यंग जो हमारा यूथ है उसको बर्बाद करने का एक काम जो है वो हो रहा था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन डोडा कि इस तरह का स्टेप जो है पुलिस की जानिब से लिया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे चेंज आएगा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? श्योरली, बेसिकली किसी भी क्राइम को पनपने के लिए ज़रूरत होती है इकोनॉमी की, उसकी पैसे की। तो जब पैसे की चेन जो है वो उसमें से टूटेगी, और ये एक्शन जो है ये सिर्फ नार्को स्मगलर्स को जो है वो उनके खिलाफ एक्शन तो है ही है, बट ये पूरे नार्को सिस्टम का जो है इकोसिस्टम को जो बिठाने का काम जो है ये वाली कार्रवाई करेगी। सर, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, पीछे भी इनको एक बार पीएसए लगा था, क्या आपको लगता है कि जो मोस्ट वांटेड है इसमें जो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है उसमें चेंज आएगा? एग्जैक्टली जो ये पिछले 3 ये इनके ऊपर 3 एफआईआर पहले थी और चौथी एफआईआर इस साल लगी हुई है, और अभी तक जो है वो भद्रवाह जेल में है। और आप इसको जो है वो मोस्ट इन्वॉल्व लाइक दी नोटोरियस ड्रग स्मगलर जो है वो आप कह सकते हो। और भी इसके अलावा कई लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्या उनको इस पर नज़र रखी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सीज हो सकती है? पिछले साल 18 एफआईआर्स लगी थी और 26 लोगों के खिलाफ, और अभी हम अगस्त में हैं, अभी तक 14 एफआईआर लग चुकी हैं और 22 बंदों के खिलाफ जो है वो एफआईआर लग चुकी है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारी कार्रवाई है नार्को ट्रेड के अगेंस्ट वो बहुत बढ़ चढ़ के है। मतलब हम ऑलमोस्ट उस आंकड़े को अभी उस तक पहुंच चुके हुए हैं, और आने वाले दिनों में जो है वो हम इसको डबल करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ का यूथ जो है वो इस ड्रग्स के चुंगल से जो है वो छूटे, और जो इसका ड्रग का पूरा नेटवर्क है वो पूरी तरह से स्मैश हो जाए, और इनको जो है वो जो ड्रग पैडलर्स और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है जो वो मिले। सर, आपका ड्रीम है ड्रग फ्री डोडा, इसमें सिविल सोसाइटी या आम लोगों का किस तरह से कॉपरेशन है? देखिए, आम सोसाइटी जो है वो हमारे आम लोग जो हैं वो, उनके बिना पुलिस कुछ नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी, उसी के बेसिस पे हम जो है वो कार्रवाई करते हैं। पिछले दिनों भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो सिविल लोगों से ही आई हैं, और उन्हीं से ही जो है वो हमें लीड मिलती है। आपके द्वारा मैं यही सभी को अपील करना चाहूँगा कि ऐसी बला को, ऐसी वबा को अपनी सोसाइटी से मिटाने का पुरजोर जो हमारे साथ मिल के कोशिश करिए,
ताकि हम इसको सिस्टम से ही जो है वो भगा दिया जाए। सर उन लोगों से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी चाह रहे हैं कि वो इससे ऐसी जैसी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व रहें, इतना सफल है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। तो इस ट्रेड में जो इन्वॉल्व है वो गुनाहगार है, वो क्राइम जो है वो सोसाइटी के लिए वो क्रिमिनल है, वो जो है वो पुलिस की हाथ से नहीं छूटेगा। उसको या तो सुधर जाना चाहिए और या फिर इसको छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए।